नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी हेमंत शिपा। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। सीएम गहलोत ने आज आमजन से सतर्कता की अपील करी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि इस लहर में आ रहे कोरोना मरीजों में लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। पहले मरीज के लक्षण दिखते थे, जिससे उसकी पहचान कर क्वारंटीन करना आसान था। बिना लक्षणों वाले मरीजों की पहचान बिना टेस्ट के मुश्किल है। ऐसे मरीज को स्वयं के संक्रमित होने का भी अंदाजा नहीं होता। एसिम्प्टोमेटिक मरीज जानकारी के अभाव में बिना प्रोटोकॉल का पालन किए घूमते रहते हैं, जिससे दूसरे लोगों में तेजी से संक्रमण फैलता है। ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करना चाहिए, लेकिन आमजन कोविड प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि अभी कोरोना वायरस भी पहले से खतरनाक हो गया है। ऐसे में हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी। मैं सभी से फिर अपील करता हूं कि मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जान जाने का कारण बन सकती है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन। भीलवाड़ा जिले की साड़ा विधानसभा के उपचुनाव का जो समर है, उसमें आज बड़ा विवादास्पद दिन रहा। शुक्रवार को सुबह से ही विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा से बगावत कर बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे लादूलाल पिथलिया ने अपना नामांकन अचानक आकर उठा लिया। एसडीएम कार्यालय में इस नामांकन उठाने की प्रक्रिया के विवादास्पद होने के साथ साथ में वहां पर मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी का मामला सामने आया। इस बीच इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस आज पूरे दिन हमलावर मूड में थी, जहां भाजपा के इस कृत्य को लेकर चिकित्सा प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पूरे हमलावर मूड में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, मगर कांग्रेस इसको होने नहीं देगी और आने वाले साड़ा के जो विधानसभा उपचुनाव है, इसमें जनता इस लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उधर इस पूरे प्रकरण को लेकर आज मुखर अंदाज में बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो कथनी और करनी है उसमें तो पहले ही अंतर था, मगर लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको डगमगाने का काम भाजपा लगातार बीते समय से कर रही है। कांग्रेस यहीं नहीं रुकी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर आज जितनी भी करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसी जनसभाएं थी जो शाम के समय में थी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की, उन सब सभाओं में इस लोकतंत्र पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पूरे हमलावर मूड में नजर आई और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि एक व्यापारी जो कि कर्नाटक और बेंगलोर में अपना व्यापार करता है, उसको चुनावी मुद्दे से हटाने के लिए और चुनाव मैदान से हटाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए गए बीते कुछ दिनों में, जिस तरह से उन पर दबाव बनाया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। धर्मेंद्र राठौड़ ने तो इससे आगे बढ़ के कहा कि भाजपा अब तक तो केवल जो दूसरे लोग थे, जो विपक्षी लोग थे, उन्हीं को दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी, मगर अब उनके खुद के कुनबे के लोगों को भी भाजपा दबाने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मगर इन सब कामकाज का जनता साड़ा के जो चुनाव है इसमें मुंह तोड़ जवाब देगी और भाजपा को सबक सिखाएगी। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। सुजानगढ़ उपचुनाव में जीत की जद्दोजहद में दोनों ही दल जुटे हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा हर हाल में चाहते हैं कि सुजानगढ़ में उनकी जीत हो। कांग्रेस ने इसके लिए मंत्रियों के साथ एक तरह से विधायकों की फौज भी उतार दी है। कांग्रेस को भले ही यहाँ पर यदि परंपरागत तौर पर देखें तो माइलेज में माना जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस आलाकमान कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मंत्री ममता भूपेश और मंत्री भंवर सिंह भाटी के साथ आज विधायक रफीक खान सहित कई स्थानीय नेता सक्रिय रहे। प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ भी वोट मांगती दिखाई दी। ममता भूपेश को लेकर महिलाओं में क्रेज भी दिखा। ममता भूपेश ने महिलाओं से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करते हुए कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो काम किए हैं उन कामों पर यहाँ की जनता मोहर लगाएं और मनोज मेघवाल जो बचा हुआ सपना कहीं ना कहीं विकास का मास्टर भंवरलाल मेघवाल का था वो भी पूरा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हो रहे कार्यों की तारीफ की। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी आज ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहे। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ महिला अत्याचार को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी बना रही है।
जयपुर से विधायक रफीक खान का कहना था कि केंद्र सरकार संपत्तियों को बेचने में जुटी है, किसान परेशान है, फिर आखिर जनता क्यों भाजपा को वोट देगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे दलों पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता इस चुनाव में किसके साथ जाती है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी। जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के बालराई के निकट एक कार दुर्घटना में 4 लोग काल कलवित हो गए। इस घटना ने समूचे जिले को झकझोर कर रख दिया। घटना के अनुसार जोधपुर निवासी अश्विनी दवे, जालोर निवासी मनोज शर्मा अपनी पत्नी एवं चालक के साथ अहमदाबाद में किसी मौत मरगत कार्यक्रम के अंदर भाग लेने जा रहे थे। तभी बालराई के निकट गलत दिशा से आए एक कंटेनर के कार के ऊपर गिर जाने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना में खास बात यह है कि मृतक मनोज शर्मा की धर्मपत्नी सांडेराव से इस कार में सवार होने वाली थी। उनको जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनकी भी स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिजनों को बड़ी मुश्किल से इन्हें वापस जालोर लेकर जाना पड़ा। पुलिस की ओर से 4 मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण संत सरवन दास, गुड़ा एंदला थाना प्रभारी सांडेराव थाना प्रभारी सभी मौके पर पहुंचे तथा क्रेन के जरिए इस कंटेनर को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। लगभग 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को गुड़ा एंदला थाना पुलिस की ओर से गुंदोज के अस्पताल में भेजा गया था। दूसरी ओर अब तक की गई जांच में जिस स्थान पर घटना घटी है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट बनाया गया था वो पूरी तरीके से अवैध था। उसको लेकर कालूराम रावत के निर्देश पर गुड़ा एंदला थाना पुलिस ने अलग से मामला दर्ज करते हुए इस कट को बंद करवाया है। LNT की ओर से संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कट किसके निर्देश पर बनाया गया उसको लेकर भी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने आज पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भावर एस चारा। कोटा शहर पुलिस के नाकाबंदी के जाल में उलझी बड़ी मछली मुंबई का बदनाम ड्रग पेडलर दानिश चिकना और दानिश पंटम चढ़ा कोटा शहर पुलिस के हत्थे। कोटा शहर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अनंतपुरा थाना इलाके में 4 लेन पुलिया के पास से दानिश चिकना को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि दानिश के तार आपराधिक गिरोह दाऊद गैंग तक से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को ब्रीफ करते हुए डिप्टी एसपी मुकुल शर्मा ने बताया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ही मुंबई पुलिस से लगातार कोटा शहर पुलिस को इनपुट मिल रहे थे कि दानिश चिकना का मूवमेंट कोटा और आसपास के इलाकों में है। हालांकि दानिश कोटा शहर के अंदर एंटर होने में कामयाब रहा, लेकिन बाहर जाते समय वो अनंतपुरा थाना इलाके के 4 लेन पुलिया के पास नाकाबंदी में पुलिस के पकड़ में आ गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखने के बाद कार का चालक भागने लग गया था, लेकिन वहां से दानिश चिकना पुलिस की पकड़ में आ गया। उसके पास से 160 ग्राम चरस बरामद हुई है और साथ में परिवहन में दानिश चिकना की तरफ से काम में ली जा रही कोटा नंबर की एक कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर कोटा पुलिस ने मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सूचना कर दी है और दानिश चिकना को लेने के लिए टीमें मुंबई से कोटा के लिए रवाना भी हो गई है। दावा किया जा रहा है कि दानिश चिकना का मुंबई में ड्रग की सप्लाई का बड़ा काम है और वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क संचालित करता है। उस पर हाफ मर्डर और साथ में मारपीट और एनडीपीएस एक्ट के भी कई मामले दर्ज है और अब कोटा पुलिस ने भी उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल दाऊद गैंग से दानिश चिकना के साफ साफ जुड़े होने के किसी भी सूचना को और इनपुट को वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन इस पूरे मामले में अग्रिम पड़ताल पर निगाहें हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के भुसावर उपखंड के सोहारी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। बिजली के तार टूटने से 2 सगी बहनों की हुई मौत। सोहारी गांव में खेत पर कार्य कर रही 2 सगी बहनों पर तार के टूट जाने से उनकी मौत हो गई। दोनों बहनें खेत पर काम कर रही थीं, तभी अचानक मकान से लगा बिजली का तार टूट गया। इसकी चपेट में दोनों बहनें आ गईं। दोनों करंट लगने से इतनी ज़्यादा झुलस गईं कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलने पर गांव में कोहरा मच गया। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठे हुए और दोनों सगी बहनों को भुसावर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसकी खबर लगते ही गांव में मातम पसर गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पूरे मामले में मृतक लड़कियों के परिजन ने भुसावर थाने में बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
भुसावर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच में जुट गई है।